हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, बताइए आप लोग, हिंदी का क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो हमारा क्या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एस टेट के लिए, आर ओ के लिए, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हमारा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। जो व्यक्तिक पत्र होता है से तात्पर्य क्या होता है, पत्रों से इससे तात्पर्य क्या होता है, ये जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध, ये क्या होता है, व्यक्तिगत क्या करते हैं हम लोग इसको, व्यक्तिगत मामलों में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत मामलों में इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ये तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत मामलों में लिखा जाता है। व्यक्तिगत मामलों के संबंध में जो पारिवारिक सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा, पारिवारिक सदस्य। ठीक है, पारिवारिक पारिवारिक सदस्यों को लिखा जाता है। ठीक है, पारिवारिक सदस्यों सदस्यों मित्रों 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 एवं एवं प्रियजनों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। व्यक्तिक जो पत्र का आधार होता है वह व्यक्तिगत संबंध होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, सगे संबंधी और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। तो याद रहेगा ना, व्यक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है, सगे संबंधियों। तो जो पत्र से हमेशा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दूसरा। कह रहा आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से किसने प्रस्तावित किया था। यह तो कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पता नहीं कितनी बार बताया हूँ। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, तो चारण काल कहा था। इन्होंने क्या कहा था, तो इसको आप लोग याद कर रख लीजिएगा, क्या कहा था, चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल कहा था। और महापंडित राहुल संस्कृतायन ने क्या कहा था, तो क्या कहा था बताइए, क्या कहा था, राहुल संस्कृतायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था। क्या कहा था, राहुल संस्कृतायन ने इसे सिद्ध, याद हो जाना चाहिए, सिद्ध सामंत सामंत काल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन जी द्वारा। ठीक है, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा था। इन्होंने क्या कहा था, इसको आदिकाल कहा था। ठीक, क्या कहा था, आदिकाल कहा था। और इनके बारे में जानते ही हैं, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल। मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको बता दिया है, एक बार देख लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल, और इन्होंने क्या कहा था, वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, ऊपर यहाँ लिखा है वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल महापंडित राहुल संस्कृतायन ने, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल कौन कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, समझ में आ गया, तो सी पार्ट इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। यानी कि ये हमेशा इस शब्द को क्या किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। होंठ। ठीक है, होंठ शब्द, होंठ या इसी को बोलते हैं होठ भी बोलते हैं। ठीक है, ओठ भी बोलते हैं। ठीक, शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। होंठ शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द, ये भी याद रखिएगा। होठ शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। होठ शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और अच्छत हो गया, दाम हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, लोक हो गए, प्राण हो गए, सदैव बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, क्या हो गए, अच्छा ये बहुवचन पूछा ना, तो बहुवचन में करते हैं, सॉरी बहुवचन में करते हैं। ठीक, तो और कुछ लिख लीजिए, जैसे अच्छत हो गया, अच्छत शब्द का हम लोग किस में करते हैं, बहुवचन में करते हैं, अच्छत हो गया। और बताइए, आंसू हो गया, आंसू हो गया। ठीक है, दाम हो गया, दाम का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, दाम। दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, लोग हो गए, ये सब बहुवचन में इनका प्रयोग करते हैं। पानी हो गया, सोना हो गया, सूरज हो गया, ये सब एक वचन में करते हैं। ठीक है, नित्य बहुवचन है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य से बोला जाता है। तो क वर्ग पूरा हमारा किसे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, कंठ। ठीक, च वर्ग किसे बोला जाता है, च वर्ग जो बोला तालव्य होता है, तालव्य होता है। ठीक है, तालव्य होता है। प वर्ग क्या होता है, प वर्ग ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ होता है। और ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग जो होता है मूर्ध, मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा से बोला जाता है।
और त वर्ग जो होता है त थ द ध दंत होता है, ठीक है, दंत होता है। तो इसमें क्या पूछा, कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका ए का निर्माण किससे होता है, इसका छोटी ई से और अ से, ठीक है। तो ये हमारा किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और ये किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंठ और तालव्य। तो इस तरह से डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अय भी हमारा क्या होता है, कंठ तालव्य ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, फिफ्थ। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द समीक्षा कैसे लिखेंगे, समीक्षा। ये सही है, जो मैं लिखा हूँ ये सही है या गलत है, बताइए। तो समीक्षा इसी तरह लिखा जाता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक। और बताइए, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, बताएंगे आप लोग। श्रृंगार मैं सही लिखा हूँ या गलत, बताइए फटाफट। श्रृंगार मैं सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ। कवइत्री, कवइत्री सही लिखा हूँ या गलत, बताइए। कवित्री मैं सही लिखा हूँ या गलत, जल्दी बताइए। ये भी मैं सही लिखा हूँ, ये भी सही लिखा हूँ। तो इस तरह से कुछ शुद्ध अशुद्ध वर्ड भी हमसे पूछे जाते हैं। चलिए, शुश्रूषा, शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा, इसको बताइए। शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा, तो शुश्रूषा, शु बड़ा सा रहेगा, फिर शुश्रूषा, ये हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, मातृणाम का संधि विच्छेद। बताइए, मातृ, मातृ प्लस ऋणाम होगा या मातृणाम होगा, बताइए कौन सा सत्य है। बताइए, मैंने सही किया है या नहीं, तो बिल्कुल सत्य किया। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे आठवां। आठवां बताइए क्या करा, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या करा, प्रति प्लस घात, प्रति प्लस घात। तो प्रति प्लस आघात क्या होता है, आघात मिल के क्या होता है, इसका ई और इसका अ मिल के क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है। यह किस संधि में होता है, तो यण संधि में होता है, ठीक है, यण संधि में, ठीक। और इसका जो पहला अक्षर होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है, आधा। तो प्रत्याघात, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो तीन होते हैं। कौन कौन सा होता है, स्वर होता है, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन होती है, एक व्यंजन होती है, एक कौन सी होती है, एक विसर्ग होती है, ठीक। क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद इसके होते हैं। कौन कौन से, इसको भी बता दीजिए। दीर्घ, दीर्घ, यण, यण, और कौन सी होती है, दीर्घ, यण, वृद्धि, वृद्धि, और एक होती है गुण, और एक होती है आयादि, ठीक। क्या होती है, आयादि होती है, ठीक है, आयादि, ठीक। याद रखिएगा, ठीक। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे में कौन सा समास है, बताइए। धीरे धीरे में कौन सा समास है, नाइन्थ का। धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे में हमारा कौन सा समास है, बताइए। तो धीरे धीरे में हमारा कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है, ठीक। कौन सा है, धीरे धीरे में हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक। चलिए कुछ लिख रहा हूँ मैं, आप बताएंगे। अनजाने, अनजाने में कौन सा समास है, बताइए। अनजाने में कौन सा समास है। दिनों दिन में कौन सा है, दिनों, दिनों दिन में कौन सा समास है, ये सब एग्जाम्पल हैं। दिनों दिन में कौन सा समास है। रातों रात में कौन सा समास है, रातों रात में। दिनों दिन, रातों रात। हाथों हाथ, हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ में। बीचों बीच में कौन सा समास है, बीचों बीच में कौन सा समास है, ये हमारा बीचों बीच है, ठीक है। बीचों बीच में कौन सा समास है, बीचों बीच में कौन सा समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। इन सभी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। याद रखेंगे, अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला पद इसमें क्या होता है, अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है इसमें, पहला पद इसमें क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो हम लोग का हो चुका था धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां बताइए। 10वां क्या कर रहा है कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को प्रदर्शित करता है, करने वाला विशेषण होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो जो पहला पहला पद जिसमें क्या होता है, पहला पद, पहला पद क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है,
संख्या, संख्यावाची, ठीक है, संख्यावाची होता है वह कौन सा होता है, तो उसमें होता है द्विगु समास। ठीक, क्या होता है, द्विगु समास, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, द्विगु समास याद रहेगा ना, पहला पद संख्यावाची उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 11th, क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अनु उपसर्ग बताइए, अनु विवाद में तो है नहीं, अधिकारी में भी नहीं है, अभिकारी में भी नहीं है, ठीक है, तो अनुवाद में है। ठीक है, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद, ठीक है। जब इसका, तो इसमें अनु क्या है, उपसर्ग लगा है, प्लस वाद क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, ये क्या है, उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है, और ये क्या है आपका मूल शब्द है। ठीक है, क्या मूल शब्द आपका है। ठीक है, ऐसे करके सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के एकदम याद किया करिए। उपसर्ग जो रहते हैं शब्द के क्या रहते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी पूछता है उपसर्ग को कहते क्या हैं, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, एक शब्द के अंश होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, शब्दांश। मैंने कई बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कि ये शब्दांश कोई नहीं बताता है। ठीक, तो राइट आंसर किसका, बी पार्ट सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, बताइए, अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक, तो अकथ, कथ में, अकथ में देखिए, अकथ कैसे ऐसे लिखेंगे, तो इसमें अ प्लस कथ मिलके क्या बना, अकथ बना। ठीक है, अचूक जैसे हो गया, अचूक, अचूक में अ प्लस चूक मिलके क्या बनता है, अचूक बनता है। ठीक, इसी तरह से अभेद, अभेद देखिए, अभेद क्या है, तो अ प्लस भेद मिलके अभेद बना, लेकिन अनुज में कोई उपसर्ग नहीं लगा, अनुज खुद ही एक क्या मूल शब्द है। ठीक, याद हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय लगा है, लुटेरा, बताइए, लूट प्लस क्या हो जाएगा, एरा शब्द होगा, क्या होगा, एरा। ठीक है, लूट में जब एरा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा। जो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है, इसके दो भेद होते हैं, ये भी याद रखेंगे, दो भेद होते हैं। ठीक, एक कृत होता है, एक क्या होता है, तद्धति। ठीक, क्या होता है, तद्धति होता है। ठीक, कृत जो होता है क्रिया के साथ लगता है, एक कृत जो होता है क्रिया के साथ लगता है। ठीक है, और जो तद्धति होती हैं वो संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण के साथ क्या करते हैं, लगते हैं। एक जो प्रत्यय होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक शब्दांशी होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द के अंशी होते हैं। ठीक, याद रहेगा, लुट प्लस एरा, तो एरा इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं वो दो भेद होते हैं, एक कृत होता है, एक तद्धति होता है। कृत जो होता है वो क्रिया, क्रिया के साथ लगता है, और तद्धति संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है, और प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। ठीक, याद, ये कभी नहीं भूलेगा ऐसे अगर पढ़ेंगे तो। हिंदी तो एकदम धांसू कर देंगे कि सीटेट में आपके 30 में 30 आएगी, यूपी वीडियो का जो है उसमें 50 आती है, तो 50 में 50, कम से कम 45 तो आना ही आना है, 45-40 तो आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा, इससे ऊपर ही आएगी। ठीक, और अदर जो एग्जाम है सभी में आपके अच्छे नंबर आएंगे। आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, आंसू, तो आंसुरु, आंसुरु क्या होता है, आंसू का क्या होता है, तत्सम है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, अच्छी, अच्छी क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आँख हो जाता है। क्या हो जाता है, आँख हमारा क्या हो जाता है, होता है। ठीक है, तो आंसुरु क्या हो जाएगा, आंसुरु बड़ा ऊ की मात्रा रहता है, सॉरी, आश्रु, बताइए, आंसुरु में छोटा ऊ की मात्रा रहता है, बड़ा ऊ, पहले यही बता दीजिए। ठीक, मैं भी कंफ्यूज हूँ, आश्रु होता है कि आंसुरु होता है, बताइए, बताइए फटाफट, 14 का बताइए, आंसू का आंसुरु होता है, मैंने सही लिखा था। ठीक, राइट आंसर सी पार्ट। चलिए आगे आ जाइए, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, होंठ किस श्रेणी का शब्द है, होंठ जो है किस श्रेणी का, मतलब तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है, बताइए। तो होंठ एक तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है, तो हमारा राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जामुन शब्द का तत्सम रूप बताइए, जामुन, जामुन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, यामुन हो जाएगा, जम्बू हो जाएगा, जाम्बुड़ हो जाएगा, क्या होगा, बताइए। 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जम्बू हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, जम्बू हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, बताइए, कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव, बताइए, पंख, पृष्ठ, शिला, लज्जा, बताइए कौन सा है 17 का।
पंख क्या होता है, तद्भव होता है, ठीक है, पंख क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 18 बताइए, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। घर, पहाड़, नदी, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक जातिवाचक, ठीक है। नदी, नदी का अगर नाम ले लें तो ये जातिवाचक संज्ञा है। किस तरह का है, जातिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसको बता दीजिए। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, एक जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, और एक क्या होती है, भाववाचक, ठीक, क्या होती है, भाववाचक। 5 हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का है, जिसमें क्या होता है, द्रव्य होता है, दूध है, मिठाई है, खटाई है, या मिठाई है या ठंड, कौन सा द्रव्यवाचक है बताइए। 19 का, तो 19 का जो है दूध हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, पदार्थवाचक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बता दीजिए 20, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से नहीं बना है, बताइए कौन सा नहीं बना, सुंदर, चमकीला, या फिर श्रीमान, या दानी। 20 का सुंदर विशेषण से नहीं बना है, ठीक है। सुंदर खुद ही एक क्या है, विशेषण है, ठीक। सुंदर एक खुद ही एक विशेषण है, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे आज का लास्ट क्वेश्चन 20 बताइए। 21 क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 क्या है, लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, सकर्मक, मैं चला, मैं चला, या फिर जो है लड़की सिल रही है, मतलब जो कर्म है, तो लड़की क्या कर रही है, सिल रही है, ठीक है, सिल रही है। तो अकर्मक क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है जिसमें सकर्मक कर्म साथ है, बताइए। चलना, ये हमारा चलना हो गया, चलना, सोना, सोना, और नहाना, ये तीनों हमारी क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और ये सिलना हमारी क्या है, सकर्मक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। तो क्रिया कितनी होती है कर्म के आधार पर, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो सकर्मक हो गई, एक सकर्मक जो कर्म जिसके साथ है, एक क्या होती है, अकर्मक होती है, ठीक है, एक क्या होती है, अकर्मक होती है, ठीक। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य। आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे एंड कर दें, अगर आप लोग कहें तो एंड ही की जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए, और लोगों को जोड़िए, अपने दोस्त मित्र यार। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो अगर कंटिन्यू अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए, ज़रूर बातें हम करेंगे आपसे, ठीक है। और आपके कमेंट ऑफलाइन ज़रूर करके किए जाया करिए, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ। प्रियंका नाम की एक, जिन्होंने रेगुलर क्लास लिया है और रेगुलर लड़की पढ़ती है, ठीक है। आप लोग भी उसी तरह से कंटिन्यू लगिए, हर चीज़ आपकी तैयार होगी। और PDF अगर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। तो चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश GS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की ये हिंदी क्लास 11 बजे पर डे आपको देखने को मिलती है, और यहीं से सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फंसा के रखेंगे, ठीक है। हर एक एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस का हो गया, चाहे पेट 2023 हो गया, चाहे वीडियो री एग्जाम होगा, वीडियो री एग्जाम की डेट भी आ गई, टारगेट हम लोग बना के चल रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन पर डे करेंगे, बिट डिटेल के साथ करेंगे, आराम से करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द लिखना, कौन सा है बताइए, कामदेव का, ठीक। तो कामदेव के पर्यायवाची बताना है आपको, बताइए कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची बताइए, तो मदन होता है, ठीक है, क्या होता है, मदन होता है, मनोज होता है, मदन, मनोज, ठीक। मदन हो गया, मनोज हो गया, मार हो गया, मार भी इन्हीं का पर्यायवाची होता था। और क्या होता है, मकर ध्वज होता है, मकर ध्वज होता है, ठीक, मकर ध्वज होता है, मनोभाव होता है, ठीक,
मनोभाव होता है, मनोभाव होता है, और क्या होता है, कंदर्भ, मनोभाव, मनोभाव, ठीक है, मनोभाव, पंचसर होता है, मनसिज होता है, मनमथ भी होता है। तो इसमें क्या है हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी पार्ट हो जाएगा। मनोज इसका क्या होता है, सरोज किसका पर्यायवाची होता है, कमल का होता है। कमल, सरोज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सब क्या होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का अग्रज का विलोम क्या होता है, अग्रज, अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो इसका क्या आ जाएगा, अनुज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अनुज आ जाएगा। इसी तरह से अच्छत का विलोम क्या आ जाएगा, अच्छत का विलोम क्या आ जाएगा, छत आ जाएगा, छत आ जाएगा। ठीक, अच्छत का विलोम क्या आ जाएगा, छत आ जाएगा। ठीक है, अनुज का विलोम क्या आ जाएगा, अग्रज का विलोम क्या आ जाएगा, अनुज आ जाएगा। ठीक, अटल का विलोम क्या आ जाएगा, अटल, अटल का विलोम बताइए क्या आएगा, अटल का विलोम, अटल का क्या आ जाएगा, बताइए फटाफट। अटल है, अटल का विलोम क्या आ जाएगा, ढुल ढुल आ जाएगा। ठीक है, अटल का क्या आ जाएगा, ढुल ढुल आ जाएगा। ठीक है, ढुल ढुल आ जाएगा। ठीक, ढुल ढुल या डवाडोल, डवाडोल। ठीक है, अटल नहीं है, ये डवाडोल है। ठीक है, एक जगह पे अटल चीज़ें नहीं है। ठीक, और अतुल का क्या आ जाएगा, अतुल का क्या आ जाएगा, अतुल का विलोम क्या आ जाएगा, तुल आ जाएगा। ठीक, इस तरह से मैंने चारों ऑप्शन को यहाँ डिटेल से बताने की कोशिश किया है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28, दीर्घ आयु का विलोम क्या होता है, दीर्घ आयु का विलोम क्या होता है, दीर्घ आयु का विलोम क्या होता है, अल्प आयु होता है। ठीक है, क्या होता है, अल्प आयु होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, दीर्घायु का क्या आ जाएगा, अल्प आयु आ जाएगा। ठीक है, ये जो चिरायु है ये क्या है, दीर्घायु का समानार्थी शब्द है। ठीक है, क्या है, समानार्थी शब्द है। ठीक, नश्वर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, इसका नश्वर का क्या हो जाएगा, अनश्वर हो जाएगा, अनश्वर होता है। ठीक है, अनश्वर होता है। ठीक, क्या होता है, अनश्वर होता है और अनश्वर होता है। क्षणिक का क्या होता है, शाश्वत होता है। इस क्षणिक का विलोम क्या होता है, क्षणिक का क्या होता है, क्षणिक का विलोम क्या होता है, शाश्वत होता है, शाश्वत होता है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए फटाफट। 29 क्या करा है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही स्थानों को भरिए, उन्नति, प्रगति, वृद्धि या विकास। तो क्या यहाँ पे भरा जाएगा 29 का, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बताइए, प्रगति, तो क्या भरा जाएगा, प्रगति भरा जाएगा। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ, हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। कह रहा कि 30 कह रहा कि गांधी जी राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या हुआ, साकार नहीं हुआ, आकार नहीं हुआ, निराकार या स्वीकार, तो साकार नहीं हुआ। क्या हुआ, साकार। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, साकार नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 30 का सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए ठीक, कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय नहीं, जिस क्वेश्चन में समय लेना उस क्वेश्चन में हम लोग समय लेके करेंगे। जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, जिसका उपचार ना हो सके तो उसको बोलते हैं असाध्य, और जिसका जो है उपचार हो सके उसको बोलते हैं साध्य। ठीक है, जिसका उपचार हो सके उसे बोलते हैं साध्य। ठीक है, जिसका उपचार हो सके उसे साध्य, जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य, जिसके पास कोई साधन ना हो उसको साधनहीन बोलते हैं, जिसके पास कोई साधन ना हो उसको साधनहीन बोलते हैं। ठीक है, और जो परिश्रम से हो उसे श्रम साध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो परिश्रम से, जो परिश्रम से हो उसको बोलते हैं श्रम साध्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रम साध्य। क्या बोलते हैं उसको, श्रम साध्य बोलते हैं। ठीक, जो साधन से हीन हो उसको साधनहीन बोलते हैं। ठीक, जिसके उपचार ना हो सके असाध्य, जिसका उपचार हो सके उसे साध्य बोलते हैं। ठीक, इतना याद हो गया। चलिए चलते हैं, तो इसका राइट आंसर बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या कह रहा है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, मतलब किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, तो जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जिज्ञासु होता है। किसी तथ्य की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है। वैष्णव धर्म को मानने वाले को वैश्य बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वैष्णव बोलते हैं। जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसे कुलीन बोलते हैं। ठीक है, जो आशा से परे हो उसे आशातीत बोलते हैं। ठीक, आशातीत बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद हो। चलिए, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, तो अन्याय की जगह। क्या होती है, अन्याय की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंधेर नगरी बोलते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि चौकड़ी भूल जाना, ये सब मुहावरे हैं, इनका हमके आंसर देना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चौकड़ी भूल जाना बताइए।
तो चौकड़ी भूल जाना अर्थात घबरा जाना, क्या होता है, घबरा जाना। सी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, क्या होगा, घबरा जाना। ठीक, क्या होगा, घबरा जाना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, बताइए अंधों में काना राजा लोकोक्ति है, इसका उत्तर देना है। बताइए गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्तियों में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची अकेला आदमी मजबूर होता है, तो गुणहीनों में एक क्या होता है, गुणवान व्यक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए पार्ट क्या होगा इसका, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, चलते रहिए। सलमा घर जाती है, वाक्य कैसा है। सलमा क्या है, घर जाती है, वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, निषेध वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छाबोधक है। तो ये क्या है, सरल वाक्य है। किस तरह का वाक्य है, यह एक सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है तो यह एक तरह का क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, कैसा है, सरल वाक्य। इसमें क्या होता है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक क्या होता है, उद्देश्य होता है, और एक ही इसमें क्या होता है, विधेय होता है। ठीक, एक उद्देश्य और एक क्या होता है, एक ही क्या होता है, विधेय होता है। ठीक, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर वाक्य जो है, प्रयोग के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो सरल हो गया, एक सरल हो गया। ठीक, एक क्या होगा, संयुक्त हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, सरल संयुक्त, और एक कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक, मिश्र वाक्य। ठीक, याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हमारे होते हैं। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, जहाँ चीज़ें बताने लायक रहेंगी वहाँ मैं जरूर बताऊँगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। संयुक्त वाक्य का मतलब जोड़ने का काम करता है। जिस चीज़ को कहाँ, 2 वाक्यों को जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, जैसे आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, तो आप बताएं आपकी समस्या क्या है, तो ये हमारा क्या, मिश्र वाक्य एक तरह का। क्या है, क्योंकि ये की से क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, की से क्या कर रहा है, जोड़ने। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य है। ठीक, उसने खाना खाया और सो गया, तो ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य। और से क्या जुड़ा हुआ, तो यह एक संयुक्त वाक्य है। ठीक, और ये भी हमारा क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, क्या, सरल वाक्य है। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा, संयुक्त वाक्य पूछा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य हो। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य हो। तुम्हारा, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, ये शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल गलत। तुम अपना काम करो, ये तो तुम का काम करो, ये भी गलत है। तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो, हमारा बिल्कुल सत्य है हमारा। तो शुद्ध वाक्य से भी एक क्वेश्चन आता है, तो राइट आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और धमाकेदार क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए, राम आम खाता है, राम क्या करता है, आम खाता है, में वाच्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक कृतवाच्य होता है, एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक क्या होता है, भाववाच्य होता है। 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, वाच्य होते हैं। राम आम खाता है में कौन सा, तो राम क्या यहाँ करता है, तो कृतवाच्य है। यहाँ पे कौन सा है, कृतवाच्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर हमारा क्या देगा, कृतवाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ कृतवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता वहाँ भाववाच्य। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट भी यहीं पे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए। चलिए समा कह रहा कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक, उसने टेढ़ी चाल चली में कर्म कारक है, क्या है, कर्म कारक है, बताइए कर्म कारक है या फिर कौन सा कारक है। 40 का बताइए, 40 में कौन सा, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या, कर्ता ने, कर्म को चिन्ह होता, अधिकरण का साइन क्या होता, में पै पर होता है। ठीक है, में पै पर होता है। संबंध में का क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, कर्ता ने होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा, उसने टेढ़ी चाल चली, बताइए 40 का। तो उसने, किसने, उसने, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी कारक से ही है। ठीक है, बिल्ली छत से कूदी, अगर कहीं बिल्ली क्या कर रही है, ये हमारा क्या है, ठीक है, छत है। ठीक है, बिल्ली क्या करती है, कूदती है, तो बिल्ली का क्या अलगाव हो रहा है कि नहीं, छत से क्या हो रही, अलग हो रही। जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ हमेशा कौन सा कारक होता, आपादान कारक होता है। ठीक है, आपादान कारक होता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 42 है। 42 क्या करा कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? बताइए कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? बताइए। भेड़, भेड़ में जो भेड़ शब्द है इसमें अप्रत्यय लगाने पे क्या बना? अप्रत्यय लगाने पे क्या बना? भेड़ा बना है। ठीक है, क्या बना है? भेड़ा बना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बी पार्ट, सी पार्ट क्या हो जाएगा? जैसे भैंस शब्द हो गई, तो भैंस शब्द में जब अप्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? भैंसा बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? भैंसा बन जाता है। ये भी हमारा क्या? पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 43। बताइए 43 कह रहा है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग तो अच्छा पर्वत, अच्छा पर्वत। ठीक है, पर्वत क्या है? अच्छा है। फिर अच्छा मोती होता है, अच्छी मोती नहीं होता है। ठीक, अच्छा मोती होता है। ठीक, और क्या होता है? अच्छी ख्याति होती है कि अच्छा ख्यात होती है? अच्छी ख्याति होती है। ठीक है, क्या होती है? ख्याति होती है। ठीक, और अच्छा पत्थर होता है। ठीक, अच्छा पत्थर होता है। तो देखिए अब क्या होगा? अच्छा अच्छी लगाने से हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ख्याति स्त्रीलिंग है, बाकी सभी हमारे क्या हैं? पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बता दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए बताइए। कह रहा कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैं आम खाया, खाया है, मैं आम खाया है, तो यह कौन सा वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? बताइए 44 का। मैं आम खाया है तो असन्न भूतकाल का है। ठीक, क्या है? असन्न भूतकाल का है। ठीक, असन्न, असन्न भूतकाल का। ठीक, आसन्न भूतकाल का है। ठीक है, भूतकाल का है। ठीक है, या ठीक आसन्न भूत काल का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। आसन्न भूत काल का है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट। यानी कि सिर्फ इसमें दिया है ना, तो भूतकाल हमारा क्या आ जाएगा? भूतकाल दिया है, तो हमारा राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आसन्न भूतकाल के प्रकार नहीं दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुना रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ बेचा, तो मन परिणामवाचक है, तो ऐसे आदमी लाखों में एक हैं। तो इसमें नटखट बालक कैसा है? नटखट है, तो यह बालक का क्या है? गुण है। क्या है? बालक का गुण है। ठीक, तो यही में क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 46। 46 क्या कर रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूजनीय, या फिर अंतर ध्यान, या अहिल्या। बताइए कौन सा हमारा इसमें राइट है? बताइए। तो द्वारका, द्वारका पूर्ण रूप से ऐसे ही लिखा जाता है, तो द्वारका क्या हमारा शुद्ध है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर ए ही हो जाएगा। लेकिन देखिए पूजनीय कैसे लिखा जाता है, इसको भी तो जानिए। पूजनीय। ठीक है, पूजनीय। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक, क्या होता है? क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक, पूजनीय या पूजनीया जो भी है, पूजनीया। अंतर ध्यान कैसे लिखते हैं? तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए अंतर धान होता है। ठीक, अंतर धान होता है। ठीक, ए सही है। ठीक है, अहिल्या कैसे लिखते हैं? बताइए। अहिल्या, बताइए कैसे लिखेंगे? तो अहल्या हम ऐसे लिखते हैं, अहल्या। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक, ये इस तरह से शुद्ध लिखे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, इसको बताना है 47 का। तो ऋग्वेद में भारतीय भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो वैदिक, क्या है? वैदिक, वैदिक संस्कृत है। ठीक है, वैदिक संस्कृत है। ठीक, क्या? वैदिक संस्कृत है। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए 48 बताइए कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो इसमें पंजाबी कोई प्राचीन भाषा नहीं, और बाकी हमारी क्या प्राचीन भाषाएं हैं। ठीक है, इसको आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, ये 2 क्वेश्चन हैं, बताइए दोनों। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक, और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। प्रशासनिक कंट्रोल। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी इसको रूपांतरण करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। क्वेश्चन नंबर 50वां बताइए क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 50 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दें तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होगा हाँ या ना में इंट्रोगेटिव से, एक्सिलरी वर्ब से, फाइनाइट वर्ब से, इनफाइनाइट वर्ब से। तो किससे स्टार्ट होगा बताइए? एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ करते हैं। किससे करते हैं? एक्सिलरी वर्ब से करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? इसका बी पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यह क्लास आपको पर डे 11 बजे देखने को मिलती है, 11 बजे सुबह। ठीक है, जो वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो पुलिस वालों, जो यूपी पुलिस और हमारा पेट जो 2023 का होने वाला है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा सिलेक्शन पाना है तो अभी से मेरे साथ कंटिन्यू आप लोगों को लगना होगा। ठीक है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे? वीडियो री एग्ज़ाम की मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, और हमारा जो एग्ज़ाम है वह प्रस्तावित है 18 जून को। यह सूत्रों से पता चला है। बहुत जल्द ही जो इसका जो है एक नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे। तो हम लोग उसी को टारगेट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी। ठीक है, कल भी आप लोगों की ये क्लास चली थी, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सीरीज का भी कर रहे हैं। जितना भी है इसका PYQ, जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा। चाहे इतिहास हो गया, चाहे भूगोल हो गया, चाहे जियोग्राफी, पॉलिटी, A to Z जितने भी PYQ हैं सारे यहाँ कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग धमाकेदार तरीके से जुड़िए और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वह क्या कह रहा है? वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह क्या है? कौन सा सर्वनाम है? ठीक, वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा। वह में वह सर्वनाम है में वह क्या, कौन सा सर्वनाम है? इसको बताना, बताइए। तो वह एक क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही, स्वयं जान जाएगा। ठीक, वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वयं की बात कर रहा है। निज, तो यहाँ क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं यहीं पे बता, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं कि भागना हम लोगों को, ठीक है, ताकि पूरी कवर होती जाए। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो पुरुषवाचक है ही, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है। तो एक निश्चयवाचक लिख लीजिए, 4 यहाँ पे लिखा है। निश्चयवाचक और एक कौन सा बचा? एक हमारा होता है प्रश्नवाचक। ठीक, कौन होता है? प्रश्नवाचक। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। एक कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम होता है, एक मध्यम होता है, और एक क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। इसके 3 भेद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको A to Z क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। याद रहेगा। चलें आगे, बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों की, मान लीजिए आप सरकार द्वारा, ठीक है, एक सरकार है, ठीक, लखनऊ में सरकार बैठी है, ठीक है, उसको कोई ज्ञापन भेजना है। ठीक, लखनऊ से कोई ज्ञापन भेजना हर एक जो है डीएम के पास, यानी कि 75 जिले, 75 डीएम के पास क्या करना है? यह जो है लेटर क्या करना? भेजना है। इसको क्या कहते हैं? अधिसूचना कहेंगे, कार्यालय आदेश कहेंगे, या फिर जो क्या कहेंगे? अनुस्मारक कहेंगे, या परिपत्र। तो ये इसको जो कहते हैं परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र। आप अपने दिमाग में फिट कर लिया करिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आप, सबसे बेहतरीन उदाहरण है लखनऊ से हमारी सरकार चलती है। ठीक है, सरकार हमारी लखनऊ चलती है, और जितने भी डीएम हैं उनको अगर एक लेटर हमको भेजना है तो हम उसको क्या कहेंगे? परिपत्र कहेंगे। ठीक है, कार्यालय लेटर को क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा है? बताइए। तो बीज वपन काल कहा। क्या कहा है? बीज वपन काल कहा। ठीक है, बीज वपन काल कहा। ठीक, क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। ठीक है, याद रहेगा ना। और बताइए, आदिकाल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? बताइए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा
डॉक्टर राम कुमार आदिकाल को क्या आदिकाल किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसको जो है चारण काल कौन कहा, राम कुमार वर्मा, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने कहा है इसको चारण काल, ठीक है, वर्मा जी ने, ठीक है। अब बीज वपन काल कौन कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। आदिकाल कौन कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। और इसको विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने क्या कहा, वीर काल कहा है, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने वीर काल कहा। सारे क्वेश्चन मैं यहीं डिटेल से बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए अगला, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये नहीं पूछा कि है, तो जनता क्या है, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द को आप यहाँ पे क्या करिए, नोट कर लीजिए। मैं नोट करवा रहा हूँ कौन कौन सा हो गया नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला। जैसे पानी हमारा हो गया, ठीक है, पानी क्या होता है, नित्य एक वचन है, याद रखिएगा, पानी नित्य एक वचन है। भीड़ हमारी क्या हो गई, नित्य एक वचन है, ठीक है, भीड़। लोहा हमारा क्या हो गया, नित्य एक वचन है, ठीक, लोहा, ठीक, नोट करते जाइए। दूध भी हमारा क्या होता है, नित्य एक वचन होता है, ठीक है, दूध हो गया। पीतल हमारा क्या हो गया, एक वचन, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला है, पीतल हो गया, ठीक है। सोना हमारा क्या है, एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है, सोना नित्य एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। सोना, चांदी भी हमारा, चांदी एक वचन में प्रयोग होती है, ठीक है, चांदी, ठीक है, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला। जनता भी हमारी किस में होती है, जनता नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाली है, ठीक है, जनता हो गया। घी हो गया, ठीक है, घी भी हमारा नित्य एक वचन में है। पेट्रोल हो गया, ये कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ती है, ठीक है। तेल हो गया, आकाश हो गया, तेल हो गया, आकाश, हस्ताक्षर हो गए, ये सभी नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक, ठीक। तो पानी, हस्ताक्षर, आकाश, ये सभी नित्य एक वचन में। तो कौन सा बचा बताइए, चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सी हस्ताक्षर। इसमें हस्ताक्षर नित्य बहुवचन होता है, ठीक है, नित्य बहुवचन है, हस्ताक्षर नित्य बहुवचन। तो नित्य बहुवचन वाले कुछ लिखेंगे, लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे हो गया लोग हो गया नित्य बहुवचन में। प्राण हो गया, ठीक है, प्राण हो गया, ठीक है। आंसू हो गया हमारा, आंसू हो गया नित्य बहुवचन में, आंसू हो गया। हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गए नित्य बहुवचन में। समाचार हो गया नित्य बहुवचन में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, ठीक है, ये सभी हमारे नित्य एक वचन में प्रयोग होते हैं। बहुवचन, नित्य बहुवचन, हस्ताक्षर हो गया, लोग हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गए, दर्शन हो गए, समाचार आदि, ये सभी हमारे नित्य बहुवचन में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जब जीव के आधार पर, मान लीजिए आपकी क्या है, जिह्वा है, ठीक है, मान लेते हैं हम आपकी ये क्या है, जिह्वा है, ठीक। ये इसका क्या होता है, अग्रभाग होता है, ठीक, क्या होता है, अग्रभाग होता है, ठीक है, जीभ का अग्रभाग। ये वाला कौन सा होता है, मध्य भाग, ठीक, इसको क्या कहेंगे, मध्य भाग। और इसको क्या कहते हैं, पश्च भाग। क्या बोलते हैं इस जीभ को, पश्च भाग, ठीक है, क्या बोलते हैं, पश्च भाग। तो जीभ के आधार पर जो है स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो कौन सा, विवृत स्वर कोई स्वर नहीं होता, ठीक है, जीभ के आधार पर विवृत स्वर कोई स्वर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से हमें क्या बताना, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तनी की दृष्टि से क्या है, आँख कैसे लिखा जाता है, आँख ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आँख शब्द हमारा क्या है यहाँ पे गलत है। और हमसे क्या पूछा, गलत ही पूछा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य होगा। बाकी 5वां गांधी बांस देख लीजिए कैसे क्या लिखे जाते हैं। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, वर्तनी की दृष्टि से ये भी, लेकिन हमसे पूछा था गलत। तो गलत क्या है हमारा, आँख, आँख गलत लिखी गई, आँख ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, जो भी पढ़ेंगे हम लोग विद डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपकी हिंदी यहीं से कवर हो जाए, जो पूरा सिलेबस। वर्तनी की दृष्टि से, नहीं तो अगर आप लोग कहिए तो मैं टिक लगाता चलूँ फास्ट पढ़ाते हुए, जो है टिक भी लगाना मुझे आता है, फटाफट लगवाते चलूँगा। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। अशुद्ध कौन सा, इसमें भी अशुद्ध बताना। पूजनीय, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, पूजनीय, ठीक है, सही है या गलत है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7वें में व्यंग्य, महीना भी सही है, ठीक है, महीना भी बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन व्यंग्य, व्यंग्य हमारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, व्यंग्य इस तरह लिखा जाता है, ठीक है।
व्यंग, एक ग नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं, व्यंग। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, व्यंग। व्यंग ऐसे ही है, ठीक है, तो व्यंग ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे। तो आपसे गलत पूछा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ शब्द में स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ मिल के क्या होता है, स्व प्लस अर्थ मिल के क्या बन जाता है, स्वार्थ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्वार्थ। तो कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की हमारी संधियाँ होती हैं। कौन सी? एक तो स्वर संधि हो गई, एक स्वर संधि हो गई, एक कौन सी, एक व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, एक क्या हो गई, व्यंजन हो गई, और एक क्या हो गई, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग संधि होगी। टोटल संधियाँ कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ठीक, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, 7वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7वें नहीं, 8वें का राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संधि से देखिए कितने, अभी हम लोग कल ही संधि का पूरा किए थे। ठीक है, तो आज मैं सोचा प्रैक्टिस ही करा देता हूँ। ठीक, संधि एक प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को मज़ा आ जाए जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावन का संधि विच्छेद क्या होता है? पावन का पूछा है। ठीक है, तो पवन का क्या होता है बता दीजिए आप लोग। पवन का क्या होता है? पो धन अन मिल के क्या हो जाता है, पवन हो जाता है। अब पावन का क्या होता है? पावन का क्या होता है? तो पौ प्लस अन मिल के क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। तो कौन से ऑप्शन में लिखा? तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है इसको भी बता दीजिए। तो संधि हमारी कौन सी? आयादी, आयादी स्वर संधि है। ठीक है, आयादी, आयादी स्वर संधि है। ठीक है, आयादी स्वर संधि है। चलें आगे, चलिए शेयर करते रहिए वीडियो को फटाफट। जिस तरह को अपना प्यार और दुलार बनाए। एक दिन में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, भी डिटेल के साथ करेंगे, फास्ट नहीं कि हाँ हमको बहुत तेज जाना है। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से पूरा डीपली गहराई के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में पूछ रहा आजीवन। आजीवन में कौन सा समास है? अजीवन, आजीवन। ठीक है, आजीवन में कौन सा समास है बताइए। तो जिसमें क्या होता है, पहला पद क्या आता है, अव्यय रहता है, अव्यय रहता है। इसमें अव्यय क्या है, अ है, और मूल शब्द क्या है, जीवन है। ठीक है, मूल शब्द क्या है, जीवन है। तो कौन सा समास हो गया? तो इसमें अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, दिगु में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची। कर्मधार में विशेष और विशेषण की बात की जाती है। ठीक, चले आगे, तो ये पार्ट क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास क्या है? निम्नलिखित में से कर्मधारय समास क्या है? नील, नील, नील गगन है, नील गगन। इसमें क्या है, नीला शब्द क्या है, विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, और गगन क्या है, विशेष से है। गगन कैसा हमारा है, नीला है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पतझड़ में क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, गांव शहर, गांव और शहर में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और त्रिफला में क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिफला में क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 12th। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सम उपसर्ग से, तो बताइए, जैसे हमारा क्या लिख सकते हैं, सम्मुख। सम्मुख हमारा क्या बनता है, सम से बनता है। सम्मेलन हो गया, कुछ शब्दों को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, कौन किससे बनता है। सम्मेलन भी जो सम उपसर्ग से बनता है। संयोग हो गया, संयोग भी हमारा इसी से बनता है। ठीक है, संयोग भी बनता है। संकल्प, संकल्प, संकल्प भी इसी से बनता है। ठीक है, संकल्प। संस्कार भी इसी से बनता है। सम प्लस कार मिल के क्या होता है, संस्कार होता है। ठीक, संस्कार होता है। संहार भी इसी से बनता है, सम प्लस हार मिल के संहार बनता है। ठीक, संस्कृत, सम प्लस कृत मिल के क्या बनती है, संस्कृत बनती है। संस्कृत में भी कौन सा उपसर्ग लगा हो, तो उसमें भी लगा है। संग्राम में भी यही है, लेकिन सम्राट शब्द में ऐसा कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12th का, सॉरी संग्राम, संग्राम, संरक्षण, ये सभी में है। तो किसमें नहीं है, ये पूछा है हमसे। क्या पूछा, अच्छा सम उपसर्ग से कौन बना है, तो सम्मुख शब्द हमारा। ठीक है, पूछा किस कौन बना है, तो सम्मुख शब्द में हमारा क्या है, सम उपसर्ग लगा हुआ। ठीक है, बाकी इधर जितने लिखे गए हैं सब में क्या है, सम्मुख उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, सभी में क्या है, सम्मुख उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। कह रहा परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है?
परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा उपसर्ग का अर्थ, परा परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है बताइए? परा उपसर्ग का अर्थ होता है दूर, ठीक है, दूर, अनादर, अनादर, ठीक है, अनादर होता है, नाश भी होता है, ठीक है, नाश भी होता है, ठीक, और कम, कम होता है, ठीक है, क्या होता है? कम होता है। तो इसका राइट आंसर 13 का क्या आ जाएगा? तो बी पार्ट हो जाएगा, उल्टा भी होता है। परा का क्या होता है? उल्टा भी होता है, ठीक है, परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। 14 का कृदंत शब्द में कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृदंत शब्द या कृत प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय, प्रत्यय हमारा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? कृत प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय होता है, और एक क्या होता है? तद्धति प्रत्यय होता है। तद्धति प्रत्यय होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यह क्रिया के साथ लगता है, यह क्रिया के साथ लगता है, और यह क्या लगता है? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण के साथ यह क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो बताइए, कृत प्रत्यय का उदाहरण है नमकीन, खिलाड़ी, खेलना क्या है? देखिए खिलाड़ी क्या होता है? खेल शब्द से बना हुआ है हमारा खिलाड़ी, तो यही क्या हो जाएगा? खेल हमारा क्रिया है, और उसमें आड़ी क्या लग गया? प्रत्यय लग गया, तो खिलाड़ी हो गया, ठीक है, आड़ी क्या लग गया? प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया? खिलाड़ी हो गया। तो इसका राइट आंसर 14 का क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो ए पार्ट, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा? आँख का तत्सम, तो अच्छी होता, दंदृष्टिका, ईदृशा, या तो इसका क्या होता है? अच्छी। आँख का क्या होता है? अच्छी होता है। आँख का क्या होता है? तत्सम रूप क्या होता है? अच्छी होता है, ठीक है। और मैं कुछ इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। ईदृश, ईदृश किसका होता है? ईदृश का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, इसका क्या होता है? तद्भव होता है ऐसा, ठीक है। और दंदृष्टिका का क्या होता है? दंदृष्टिका का मतलब होता है दाढ़ी, ठीक है, क्या होता है? दाढ़ी, दाढ़ी इसका क्या है? तद्भव है। और दर्श का क्या होता है? दर्श, दर्श, दर्श एक तत्सम शब्द है, दरस होता है, ठीक है, दरस होता है। ये सारे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का, तद्भव, तत्सम, संकर, या इनमें से सभी में? तो विसर्ग का प्रयोग इनमें से सभी में होता है या नहीं बताइए? तो तद्भव, विसर्ग का प्रयोग हम तद्भव में करते हैं, ठीक है, विसर्ग का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तद्भव में करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 का चौथा, चौथा का तत्सम, चौथा का तत्सम क्या होगा? चतुस, चतुस होगा या चतुर्थ होगा बताइए? चतुर्थ होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी और मज़ा भी आता रहेगा। पढ़ने मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? धूम्र का मतलब क्या होता है? धूम्र का क्या होता है? धूम्र का अर्थ होता है धुआं। क्या होता है? धूम्र का अर्थ होता है धुआं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? धूम्र का अर्थ क्या होता है? धुएं से होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और बता दीजिए, जुआ का क्या होता है? जुआ का, जुआ का तद्भव है ना, तो जुआ का क्या हो जाएगा बताइए? जुआ का क्या होता है? तो धूत होता है। क्या होता है? धूत होता है। जुआ का क्या होता है? धूत होता है, ठीक। जुआ का क्या होता है? धूत होता है। और भंवरे का क्या होता है? भ्रमर होता है, ठीक। इसका तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है, ठीक है, भ्रमर होता है। और मक्खी का तत्सम क्या होता है? मक्खी जो होती है हमारी, इसका तत्सम क्या होता है? मच्छिका होता है। क्या होता है? मच्छिका। तो आपके यहाँ से तद्भव और तत्सम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तद्भव और तत्सम याद करना ही पड़ेगा। जुआ का क्या होता है? धूत होता है। भौरे का क्या होता है? तत्सम भ्रमर होता है। मक्खी का तत्सम क्या होता है? मच्छिका होता है। धुआं का तत्सम क्या होता है? धूम्र होता है। धुआं का तत्सम क्या होता है? धूम्र होता है, ठीक। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला 19, क्वेश्चन नंबर 19 बता दीजिए। कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अब इनके बारे में लिख दीजिए, कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है? ऋण होता है, ठीक है। एक क्या होता है? ऋण। एक क्या होता है? यौगिक। पहला ऋण हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? यौगिक हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा बताइए। ऋण, यौगिक और एक योग ऋण होता है। क्या होता है? योग ऋण होता। तो याद रहेगा ना, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, योग, योग ऋण,
योग, यौगिक और योग ऋण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 20 करा स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा। तो स्वतंत्रता में पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है? तो स्वतंत्रता हमारी क्या है? स्वतंत्रता में एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से? 3 तो यहाँ लिखे गए हैं, एक जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, और कौन सा होता है? एक व्यक्तिवाचक होता है। ठीक, एक व्यक्तिवाचक होता है, एक व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, एक क्या होती है? हमारी समूहवाचक होती है। ठीक है, समूहवाचक होती है। 3 यहाँ लिखे गए हैं, 2 मैंने यहाँ लिख दिया, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक और भाववाचक। ठीक, तो 5 प्रकार की हमारी क्या होती है? संज्ञा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, पुरुष सर्वनाम चुनिए, आप अंदर आकर बैठिए। तो सबसे पहले पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। एक क्या होता है? मध्य, एक क्या होता है? मध्यम होता है, उत्तम होता है, और क्या होता है? एक अन्य होता है। उत्तम के अंतर्गत कौन आता है? मैं, हम, और अन्य के अंतर्गत वह, यह, वे, ये सब, वे सब, और इसके अंतर्गत आता है तुम, आप, तुम्हारा, आपका, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप अंदर आइए, तो इसमें कौन सा है? तो आप हमारा क्या है? आप इसमें एक क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा 21वें का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टोटल 25 क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे आज। बताइए 22 का क्वेश्चन नंबर 22, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, क्रिया चुनना है। तो मेरी भाषा क्या? तो हिंदी क्या करती है? चुनती है। भाषा, हिंदी भाषा सीखती है, तो सीखना क्या है इसमें? सीखती है क्या? क्रिया है। आराम से कर सकते हैं, देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है? सकर्मक होती है, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म के साथ जो आए। ठीक है, और एक क्या होती है? अकर्मक होती है। क्या होती है? अकर्मक। ठीक है, एक क्या होती है? अकर्मक होती है। ठीक, तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है कर्म के आधार पर। ठीक, सकर्मक और अकर्मक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आह, आ और विस्मयादि बोधक क्या लगा? साइन लगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आप आ गए, वाक्य में आह शब्द है, बताइए। तो ना तो संज्ञा है, ना ही सर्वनाम है, ना ही विशेषण है, या एक तरह का क्या है? अव्यय है। एक तरह का क्या है? अव्यय है। ठीक है, एक तरह का क्या है? अव्यय है। ठीक, समझ में आया? 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 24, सीता सखियों सहित गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई में रेखांकित शब्द में वाक्य में अव्यय का प्रयोग किस भेद का उदाहरण है? समुच्चय बोध है, सहित, सखियों सहित, क्रिया विशेषण का, विस्मयादि बोधक का, या संबंध बोधक का। तो ये हमारे अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। अव्यय के 4 भेद हैं। एक क्या होता है? समुच्चय बोधक, एक क्रिया विशेषण, एक संबंध बोधक, एक विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये 4 भेद हमारे क्या हैं? अव्यय के। बताइए, तो पूछ रहा है किस भेद का उदाहरण है? अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या? संबंध, संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, सखियों सहित। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और एक हम क्या कर देंगे? होमवर्क के रूप में देंगे। 25वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और 26वां आपको होमवर्क में देना है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची होता? अनीक का मतलब क्या होता? अनीक, अनीक किसका पर्यायवाची है? तो अनीक जो होता सेना का पर्यायवाची होता। ठीक है, अनीक किसका पर्यायवाची होता? सेना का पर्यायवाची होता। अनीक सेना, सेना का क्या होता? पर्यायवाची। अनीक, सेना, और क्या होता है बताइए? अनि भी होता है इसी का, अनि भी होता है। अनि भी सेना को ही कहते हैं। ठीक है, दल भी कहते हैं, दल भी इसी का है। ठीक है, दल हो गया, सैन्य हो गया, सैन्य हो गया, वाहिनी हो गई। ठीक है, वाहिनी भी इसी की होती है, सैन्य, वाहिनी। ठीक है, सभ्य सा, ठीक, सैन्य हो गया। ठीक, और अर्जुन का क्या होता है? सब्यसाची होता है। घोड़ा, घोटक, तुरंग होता है घोड़े का। सोना का क्या होता है बताइए? सोने का। अग्नि का आग, दहन, पावक, हुतासन, ये सब आग के होते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए, तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अनि, अनि किसका है? तो सेना का, सेना का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसको आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर बी है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कामदेव का पर्यायवाची आप लोग बताएंगे, होमवर्क के रूप में कामदेव का पर्यायवाची आप लोग कमेंट में भर देंगे, कौन सा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची बस सिर्फ एक ही नहीं बताना है, कम से कम इसके 5 से 6 पर्यायवाची आपको कमेंट में भरना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको कंटिन्यू में क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, और इस पे यूपी टेट वालों की भी क्लास चल रही है और वीडियो की। ठीक है, तो हिंदी तो सभी के लिए, यूपी पुलिस वाले भी इसको कर सकते हैं। अब भाई सिर्फ आप लोगों को थंबनेल पे लिखा होना चाहिए कि पुलिस के लिए है। हिंदी क्या आएगी पुलिस में, कुछ इतना हाई लेवल की हिंदी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर इस हिंदी को पढ़ लें तो यूपी पुलिस के लिए पर्याप्त है। तो यूपी पुलिस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूपी पेट वाले जो 2023 का होने वाला है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो पेट वालों के लिए, जो हमारे यूपी टेट है उनके लिए भी है, लेकिन उनको अलग चाहिए, इनको अलग चाहिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, जैसे आप लोग चाहिए वैसे। और हाँ, संस्कृत के लिए आप लोग बोल रहे हैं तो संस्कृत की भी क्लास चलेगी, कोशिश जारी है, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे संस्कृत की क्लास जो है। ठीक है, थोड़ा सा साइंस का फिनिश कर लें, उसके बाद संस्कृत ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक प्रस्तावित डेट पता चल गया होगा कि 18 जून को वीडियो री एग्जाम होने जा रहा है। तो आज से हम लोगों की क्लास जो पहला मॉडल पेपर, जो जितने भी PYQ हिंदी के जो है यूपी ट्रिपल एससी में जहां से भी पूछे गए, चाहे पेट हो गया, चाहे आपका वीडियो हो गया, चाहे लोअर PCS हो गया, या जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे हिंदी के क्वेश्चन हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, सपोर्ट करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वीडियो री एग्जाम का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है, देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एकल का विलोम क्या होता है? यह यूपी पेट, जो आपका पेट होता है, यूपी पेट का एग्जाम जो आपका होता है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराया जाता है, उसमें पूछा गया एकल का विलोम क्या होता है। एकल का विलोम, सोच लीजिए, विलोम से भी पूछा जाता है। ठीक, आज हम लोग विलोम वाले और प्लस संधि के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो एकल का विलोम क्या होता है? बहुल होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुल होता है। ठीक, बहुल होता है। यहाँ से आपका यूपी पेट 2023 की भी तैयारी हो जाएगी। तो यूपी पेट 2023 की जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग भी करते रहें। ठीक है, तो उन लोगों को भी, जो नए स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और यूपी पेट में तो हम लोग धमाल ही मचा दिए। मेरे खुद के नंबर जो है, परसेंटाइल जो है यूपी पेट में 99.52 परसेंटाइल है। ठीक है, 99। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं इसका शार्ट स्क्रीन कभी लगा दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, 99.52 परसेंटाइल 2022 वाले में है। अगले वाले में था मेरा 95 पॉइंट समथिंग कुछ था। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए कि कितना अच्छी जानकारी है इसके बारे में मुझे जो है। ठीक है, यूपी पेट और वीडियो री एग्जाम के लिए। ठीक, तो ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दर्प, दर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, दर्प किसका पर्यायवाची है? बताइए, दर्प जो है किसका? तिरस्कार का है, अहंकार का है, व्यथा का है, स्वाभिमान का है, किसका? दर्प का मतलब क्या होता है? दर्प का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। ठीक है, घमंड। ठीक, गर्व, गर्व। ठीक है, अहंकार, अहंकार, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? दर्प के हैं। ठीक है, दर्प का मतलब क्या होता है? घमंड, अहंकार, गर्व। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं उन्हें दर्प के क्या होते हैं? पर्यायवाची। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही मस्त है। हिंदी की जितने भी क्वेश्चन सभी पूछे गए सभी कराए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ज़्यादा हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग, एक और क्लास मेरी चलती है 4 बजे, जो 5 बजे हिंदी की, तो उसको भी आप लोग देख लिया करिए। ठीक, मन को हरने वाला, जो मन को हरने वाला होता उसको क्या कहा जाता है? मर्मंतक, मोहर, मत, मदमस्त या मदमयी। जो मन को हरता है उसको क्या कहा जाता है? मनोहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोहर। मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है? मनोहर। ठीक है, याद रहेगा, यूपी पेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरह के। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। सागर में गागर भरना, सागर में गागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। सागर में गागर भरना, दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना। मतलब क्या है? एक सागर है, उसमें क्या करना? पूरा गागर में एक गागर है, गागर क्या होती है? छोटी होती है, और उसमें पूरा सागर ही ला करके क्या करना? समाहित कर देना। थोड़े में बहुत कहना, क्या होता है? थोड़े में बहुत कहना, मतलब बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। थोड़े में बहुत, आप लोग अपने घर पे क्या गागर देखे होंगे? उस गागर में अगर पूरे सागर का पानी डाल दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। याद? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी कैसे लिखेंगे आप लोग? बताइए। महत्व, पहले तो आप लोग महत्व लिखिए। ठीक है, महत्व कैसे लिखा जाता है? महत्व। ठीक है, महत्व
महत्व यहाँ पे एक ए भी रहेगा, ठीक, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। बहुत लोग तो इसी को नहीं लिख पाए होंगे, ए हमारा क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है महत्वाकांक्षा, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, महत्वाकांक्षा होता है या महत्वाकांक्षा होता है, बताइए मैं सही लिखा हूँ या नहीं लिखा हूँ, महत्व आकांक्षा होता है महत्वाकांक्षा होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए, पाँचवें का राइट आंसर महत्वाकांक्षा होगा, ठीक है, महत्वाकांक्षा। यहाँ आ की मात्रा भी रहेगी, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हमसे पूछता कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवित्री, बताइए सही लिखा गया है कि नहीं, कवित्री, कवित्री भी पूछता है, कवित्री पूछता है। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये भी बहुत बार पूछता है, श्रृंगार पूछता है। और क्या पूछता है, आशीर्वाद भी पूछता है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ चीज़ों को आप लोग शुद्ध अशुद्ध वाले भी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे ना। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 6, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से तिछड़, तिछड़ का विलोम क्या होता है, तिछड़ का विलोम क्या होता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का, तिछड़ का विलोम क्या होता है, कुंद होता है। तिछड़ का विलोम क्या होता है, कुंद होता है, ठीक है, तिछड़ का विलोम क्या होता है, कुंद। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, गज, गज वदन का पर्यायवाची, जिसका वदन क्या है, गज के समान है, तो किसके पर्यायवाची हैं, गर्जन के हैं, गणपति के हैं, या फिर मेघनाथ के हैं, या विष्णु के हैं, तो किसके पर्यायवाची है बताइए। तो यह जो है गणपति, गणेश भगवान के हैं, किसके, गणेश भगवान के हैं, ठीक है। गजानन होता है, और क्या होता है, गजानन होता है, ठीक है। लंबोदर होता है, जिसका लंबोदर होता है, ठीक है, लंबोदर, गजानन, लंबोदर, ठीक है। ये सभी किसके हैं, गणेश भगवान के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे चलिए, सी पार्ट बिल्कुल सत्य। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 8। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और इसी तरह की क्लास अगर आप करना चाहते हैं और बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार क्लास, तो आप जरूर जुड़िए इंद्रेश जीएस क्लासेस से, ठीक है। बताइए, कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से जो भरा रहता है, कंटक बोलते हैं, कुचैला बोलते हैं, कंकटा कीर्ण बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए। टोटल टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, टॉप 25 क्वेश्चन विश्लेषण के साथ, विथ विश्लेषण के साथ। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सत्य है, बताइए 8th का। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। कंकटा कीर्ण होता है, कंकटा कीर्ण होता है, कंटका कीर्ण, ठीक, याद रहेगा ना। देखिए अभी यूपी पेट में पूछा गया है, जो जो सभी एग्जाम में, अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, मिलजुल कर रहना, उचित निर्णय करना। बताइए, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय का, उचित निर्णय करना। तो क्या हो जाएगा इसका, उचित निर्णय हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। उचित निर्णय हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। उचित निर्णय क्या होगा हमारा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10th, शुद्ध वर्तनी से। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुद्ध वर्तनी से, यूपी पेट 2000 सेकेंड शिफ्ट का। शुद्ध वर्तनी का चयन, बहिष्कार, 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 बताइए कौन सा, 10 का। तो क्या होता है, बहिष्कार कैसे लिखा जाता है, तो बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, तो बही, बही प्लस कार मिलके क्या होता है, बहिष्कार। कौन सी संधि है, संधि है हमारी क्या आ जाएगी, विसर्ग संधि आ जाएगी, ठीक। कौन सी संधि आ जाएगी, विसर्ग संधि, ये भी याद रखिएगा कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि भी इसमें होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th बताइए आप लोग, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। सुक्ति का संधि विच्छेद, कनिष्क परीक्षा 2020 में, सु, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति मिलके क्या बनता है, सु प्लस उक्ति, इसका छोटा ऊ, इसका ऊ मिलके क्या हो जा रहा, बड़ा ऊ। किस संधि में होता है, दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में यह घटना होती है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 11th का। तो ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। सु प्लस उक्ति मिलकर क्या होता है, सुक्ति। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलें आगे नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 12th, ठीक है। नरेश, नरेश में संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है, जितने भी आए हों सारे मैं करा दूंगा जो है, ठीक। नरेश जो कनिष्क 2020 में पूछे गए हैं, संधि के सारे क्वेश्चन हैं। संधि का विच्छेद बताइए। तो नर, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस मिलके क्या होता है, तो इसका अ और इसका बड़ी ई मिलके क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, ठीक है। तो ए कब होता है, किस किस में होता है, ए होता है, ठीक है। किस में होता है तो बताइए, तो ये हमारी क्या होता है, गुण संधि में होता है, ठीक है, गुण
स्वर संधि में होता। तो नर प्लस ईस किस में दिया, नर प्लस ईस हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 12 का डी पार्ट क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। आपके एक भी क्वेश्चन संधि से गलत नहीं होने देंगे, एक भी क्वेश्चन। तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, एव मिल के क्या होता, तथैव हो जाता। क्या हो जाता, तथैव हो जाता। या जब दो मात्राएं जिस पे आती हैं वहाँ कौन सी संधि होती, वृद्धि संधि होती। कौन सी होती, वृद्धि संधि होती। ठीक, कौन सी होती, वृद्धि संधि। तो यह किस पार्ट में दिया गया, तथा धन एव, तथा धन एव किस में दिया गया, तथा धन एव हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलें। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। इसी तरह अगर वीडियो पार करना है तो इसी तरह संघर्ष के साथ एक एक चीज़ को आपको लड़ना होगा, अभी से लगना होगा। बहुत ही कंपटीशन है, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कम लोग एग्जाम देंगे। 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 18 से 19 लाख लोगों ने क्या किया था, फॉर्म भरा था। ठीक है, और पेपर शायद 14 लाख लोगों ने दिया था। ठीक है, 14 लाख बहुत, तब भी आप मान के चलिए 4 लाख लोगों को कम कर देंगे, लेकिन 20 लाख 10 लाख लोग तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। ठीक है, ठीक, तो आप लोगों को बहुत ही संघर्ष करना होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्याचार का बताइए। तो अति, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, इसका ई इसका मिल के क्या हो जा रहा है, यह हो जा रहा। और जो त होता है आधा हो जाता है। ठीक है, ये त जो होता है आधा, किस संधि में होता है, तो यण स्वर संधि में होता है, यण स्वर संधि में होता है, यण स्वर संधि में होता है। देखिए अति प्लस आचार किस में दिया गया है, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अति प्लस आचार मिलके अत्याचार हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन कनिष्क सहायक देखिए 2020 में पूछा हुआ है। जितने क्वेश्चन आए हैं मैं सारे क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा हिंदी में। ठीक है, नाविक का संधि विच्छेद बताइए, नाविक का संधि विच्छेद, नाविक का संधि विच्छेद बताइए। तो नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ना नौ प्लस इक मिल के क्या होता है, नाविक। एक कौन सी संधि है, आयाद स्वर संधि है। कौन सी संधि है, आयाद स्वर संधि। किस में दिया गया है, ये बी पार्ट, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कनिष्क 2020 के जितने भी आए हैं सब करते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए। उत, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल मिलके क्या हो जाता, उज्ज्वल हो जाता। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है। उत प्लस ज्वल मिलके क्या हो जाता, उज्ज्वल हो जाता। उत प्लस ज्वल मिलके क्या हो जाता, उज्ज्वल। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यथोचित में कौन सा संधि विच्छेद है, सही है। यथा, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, तो क्या हो जाता है, यथोचित हो जाता। क्या हो जाता है, यथोचित हो जाता। तो किस पार्ट में, यथा प्लस उचित मिलके यथोचित हो जाता है। तो ये हमारा सी पार्ट में, किस में है, सी पार्ट में। 17 का सी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, यथा प्लस उचित कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, गुण स्वर संधि है। चलिए 18 बताइए। व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए। बी प्लस अव प्लस हार, व्यय प्लस हार, व्यय प्लस व हार, व्यय प्लस व प्लस हार बताइए। ए बी सी या डी 18 का। तो क्या हो जाएगा, 18 का ए पार्ट, बी प्लस अव प्लस हार मिलके क्या बनता है, तो हमारा व्यवहार बनता है। ठीक है, व्यवहार बनता है। नेक्स्ट बताइए 19 का। महर्षि का संधि विच्छेद बताइए, महर्षि का संधि विच्छेद। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि मिलके क्या होता है, महर्षि हो जाता है। ठीक है, महर्षि हो जाता है, महा प्लस ऋषि। तो ये भी हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जितने भी संधि से क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, कल जो बचेंगे, कल फिर हम लोग संधि के और अदर के जो बचेंगे उसको भी करेंगे। पो धन अन मिल के क्या हो जाता है, देखिए लोअर पीसीएस कहा ना मैंने, जो जो एग्ज़ाम हुआ है लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया। 2019 का लोअर पीसीएस जो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। पो धन अन मिल के क्या हो जाता है, हाई लेवल की तैयारी करेंगे, लो लेवल अपने आप निकल जाएगा। लोअर पीसीएस तक के यहाँ हम लोग को, और लोअर पीसीएस का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पो धन अन मिल के क्या हो जाता है, पो प्लस अन मिल के क्या हो जाता है, तो पवन हो जाता है। क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। ठीक है, पावन हो जाता है। ठीक है, पो प्लस अन है ना, अच्छा सॉरी पवन होगा, पौ धन अन होगा तब पावन, ये पौ धन अन होगा तब पावन होगा। ठीक है, और पो धन अन होगा तो पवन हो जाएगा, पो धन अन होगा तो पवन हो जाएगा। ठीक है, पवन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आयादी संधि है। कौन सी संधि है, आयादी स्वर संधि है। ठीक, आयादी स्वर संधि है। नेक्स्ट चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 21 लोअर पीसीएस में ये भी पूछा है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के आप लोगों को पता है कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सी होती हैं उन्हें भी मैं लिख दे रहा हूँ। दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, गुण, दीर्घ, गुण, यण, यण, वृद्धि, वृद्धि, एक क्या होगी, आयादी। ठीक, क्या होगी, आयादी। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादी 5 होती हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5। राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सभी क्वेश्चन में PYQ लाया हूँ। ठीक है, संहार का संधि विच्छेद है, बताइए संहार का। तो सम प्लस हार मिलके क्या बनता है, सम प्लस हार मिलके क्या बनता है, संहार बनता है। सम प्लस हार मिलके क्या बनता है, संहार मिल बनता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। एक व्यंजन हो गया, एक क्या हो गया, स्वर हो गया, और एक कौन सी होती है, विसर्ग होती है। तो ये 3 भेद होते हैं संधि के। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23वां क्वेश्चन नंबर 23 बता दीजिए। कह रहा संधि के कितने भेद होते हैं, अभी मैंने बताया था 3 भेद होते हैं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं, 3 होते हैं। नि प्लस कपट मिलके क्या होता है, निष्कपट हो जाता है। नि प्लस कपट मिलके क्या होता है, तो निस कपट हो जाता है। तो कौन सी संधि है इसमें है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी है, विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 25। सभी संधि के क्वेश्चन है, संधि के क्वेश्चन फिनिश होंगे, उसके बाद अगला टॉपिक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा व्यंजन। ग्राम विकास अधिकारी 2018 री एग्जाम, जो इससे पहले वाला एग्जाम हुआ था, देखिए उसमें पूछा गया, वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, अगला जो वीडियो हुआ था जो निरस्त हो गया, तो कौन सा व्यंजन संधि है, जगत, इसमें क्या होगा, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा, जगत प्लस अम्बा मिलके क्या हो जाता है, जगदम्बा। ठीक है, जगत प्लस अम्बा, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष मिलके क्या हो जाता है, संतोष हो जाता है। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय मिलके क्या होता है, विद्यालय। अहम प्लस कार, तो विद्यालय में क्या, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, क्या दीर्घ स्वर संधि है, तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभि प्लस उदय में अभियोदय, अभियुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय में क्या हो जाएगा, अभियुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय, तो अभियोदय होगा या अभिउदय होगा, बताइए 26 का मैं सही लगाया हूँ या गलत, बिल्कुल सही। अभि प्लस उदय मिलके क्या होता, अभियुदय हो जाता। ठीक है, कौन सी संधि इसमें आएगा, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा हुआ। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, मत प्लस ऐक्य मिलके क्या होगा, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। ठीक है, मत प्लस ऐक्य मिलके क्या मतलब मतैक्य बनता है। तो कौन सी संधि है इसमें, वृद्धि संधि है। 2 मात्राएं जहाँ पे आती है वहाँ कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। चलिए 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा जिसको क्या बोलते हैं, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करिए, बताइए 28 का। तो 28 का क्या जाएगा, सी पार्ट। भू प्लस ऊर्जा मिलकर क्या बनता है, भूर्जा बनता है। ठीक है, अतियुक्त, अति प्लस युक्त, अति प्लस युक्त, अति प्लस युक्त मिलके क्या, अति प्लस युक्ति मिलके उक्ति होगी, नहीं युक्ति नहीं होगी। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, अति प्लस युक्ति, उक्ति मिलके क्या, यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। ठीक, चलिए आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ई प्लस आ मिलके क्या हो जाता है, या हो जाता है। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, ई प्लस आ मिलके या हो जाता है, तो मैंने कितने बताया, या बता जाता है, यण संधि में होता है। ठीक है, वीडियो ये सभी PYQ हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से अब आपको कंटिन्यू क्लास चाहिए, अगर सपोर्ट करेंगे तो आप लोग कंटिन्यू क्लास मिलेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, फिर UP टेट वालों के लिए, क्योंकि बहुत संघर्ष होता है, एक दिन में 6-7 क्लास डालना अकेले बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हिंदी हमारी जो क्या UP टेट के लिए, सीटेट वालों के लिए, सुपर टेट वालों के लिए, और बिहार जो टीचर आ रही बम्पर वैकेंसी, उन सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को शेयर करते रहिए धमाके तरीके से सभी बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा विजिबल नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, देखिए इसमें जो है पढ़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा 35 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, बताइए आप लोग पहला क्वेश्चन कर रहा है विकसित में प्रत्यय है, तो विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए। विकसित शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है, विक लगा है, सित लगा है या इत लगा है बताइए। तो हमारा क्या इत प्रत्यय लगा है। ठीक है, विकास, विकास, विकास में जब इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक, प्रत्यय जो शब्द होते हैं वह कहाँ लगते हैं, तो शब्द के बाद में लगते हैं। ये भी याद रखिएगा, शब्द के बाद ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक, बस इतना याद रखिएगा, शब्द के बाद में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे उत्साह, उत्साह का अस्थाई भाव क्या होता है। उत्साह का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह का अस्थाई भाव क्या होता है। उत्साह, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, तो वीर रस का, वीर का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, वीर का। हास्य का, हास्य का हास होता है। ठीक है, करुण का क्या होता है, करुण का क्या होता है, करुण का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, क्या होता है, शोक होता है। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार लिखना भी आना चाहिए सही, श्रृंगार ऐसे शुद्ध है। ठीक है, श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्साह। वीर का क्या होता है, उत्साह। तो हमारा बी पार्ट क्या होगा, सत्य होगा। हमारे जो रस होते हैं, रसों की संख्या कितनी है, तो रस हमारे कितने होते हैं, 9 होते हैं। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। इन्होंने शांत रस को क्या है, शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, तब मजा आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, वीर का क्या होता है, उत्साह होता, हास्य का क्या होता है, हास होता, करुण का क्या होता है, शोक होता, श्रृंगार का क्या होता है, रति होता। रसों की संख्या कितनी है, 9 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, 8 है। किसको रस नहीं माने थे भरत मुनि, तो शांत रस को रस नहीं माने थे। याद, चले आगे, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 37वां क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कवितावली, कवितावली, कवितावली के रचनाकार कौन है, कौन है, सूरदास, जायसी, तुलसी, घनानंद बताइए। कवितावली, गीतावली, ठीक, कौन है, तुलसीदास है। तो कवितावली, फिर कौन सी इनकी रचना है, गीतावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है, दोहावली, ठीक है, दोहावली, गीतावली, दोहावली, ठीक, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। और बताइए कौन सी, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण, कृष्ण गीता, गीतावली, ठीक है। और इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है बताइए, इनकी सबसे एक महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस। कौन सी है, रामचरितमानस, ठीक है। ये भी किसकी है, तुलसीदास जी की। याद रखेंगे आप लोग, तुलसीदास की रचना कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, ये सभी किसकी हैं, तुलसीदास जी की हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट बताते रहिए आप लोग। 38 क्या कह रहा है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, जगनिक, खुसरो, सरहब, सरहब या गोरखनाथ बताइए कौन थे। तो कौन थे, 38 का बता दीजिए फटाफट। तो कौन थे, ये हमारे थे कौन, अमीर खुसरो साहब। कौन थे, अमीर खुसरो साहब। कौन थे, अमीर खुसरो साहब थे। ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बस इतना है इनके बारे में। ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, तो ट वर्ग, क वर्ग जो होता है हमारा किसके आता है, क वर्ग, क वर्ग कंठ से, ठीक है, कंठ, ठीक। च वर्ग बताइए, च वर्ग जो होता है तालव्य होता है, ठीक है, तालव्य होता है, ठीक, तालव्य। फिर ट वर्ग क्या होता है, ट वर्ग जो होता है हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है, ठीक है, मूर्धन्य होता है, ठीक है। त वर्ग क्या होता है, त वर्ग जो होता है वह दंत होता है, ठीक है, दंत होता है। अब पा वर्ग जो होता है हमारा वो कितना होता है, पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पूरा लिख दिया। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 25 हैं टोटल ये, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ट वर्ग क्या, मूर्धन्य से, तो मूर्धन्य बोला जाने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य जगह। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओठ से, इसी या 25 हमारे क्या स्पर्श, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यह र ल व ये हमारे 4 क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 40वां बता दीजिए।
अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भांजी, टकेसर खाजा, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में ही। तो ये हमारे कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है। और इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं, अंधेर नगरी, सत्य राजा, कौन सी है? कुछ लिख लीजिए इनकी कुछ रचनाओं के बारे में, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र की है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। हरिश्चंद्र इन्हीं की रचना है, ठीक है। कर्पूर मंजरी इन्हीं की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्पूर मंजरी बहुत बार पूछता है, ठीक है। मंजरी, कर्पूर मंजरी भी इन्हीं की रचना है, ये भी लिख लीजिए। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस भी इन्हीं की है, ठीक है। मुद्रा राक्षस भी इन्हीं की है, ठीक है। भारत दुर्दशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। भारत दुर्दशा किसकी है? ये भी इन्हीं की है। भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। वैदिक हिंसा भी इन्हीं की है, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे। कह रहा है कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई जो में 4 चरण होते हैं, इसमें याद रखिएगा 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में जो है, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। 16 दूनी 32, 16 16 चौको 64, टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 64 होती हैं, ठीक है। तो क्या राइट आंसर आ जाएगा? बी पार्ट। प्रत्येक चरण की बात किया तो 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बताएंगे। पेड़ से बंदर कूदा। पेड़ से, अगर आप पेड़ पे हैं, ये कोई पेड़ है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ बंदर बैठा है, ठीक, ये कोई बंदर बैठा है, यहाँ से क्या करता है? कूद जाता है धरती पे। तो क्या हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है कि नहीं? अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना। जहाँ भी अलगाव की स्थिति दिखे वहाँ हमेशा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। से अलग होने में जहाँ रहता है वहाँ अपादान रहता है, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 43। अभी मैंने श्रृंगार रस के बारे में बताया था, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो रति होता है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा बात ना करेंगे। हास्य, हास्य किसका अस्थाई भाव? तो हास्य का होता है, ठीक। उत्साह, वीर रस का क्या होता है? उत्साह, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, बताइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली, बताइए कौन सा है? तद्भव, तद्भव की बात किया है। तद्भव का मतलब जो क्या आते हैं? संस्कृत में नहीं आते हैं, ठीक है। संस्कृत के शब्द ये नहीं होते, ठीक। इनका हिंदी, ठीक, रूपांतरण हो जाता है। तो मस्तक क्या होता है? माथा को बोलते हैं, ठीक है। भ्रमर भंवरे को बोलते हैं, अग्नि आग को बोलते हैं, मछली, मछली हमारा क्या है? मछली, मछली क्या है? एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम क्या हो जाता है? मीन हो जाता है, ठीक है। मीन हो जाता है, ठीक। क्या होता है? मीन होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या देगा? डी पार्ट। अग्नि का क्या होगा? भ्रमर का क्या होगा? इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा? भंवरा होगा, ठीक। क्या होगा? भंवरा होगा, ठीक है, भंवरा। मस्तक का क्या होगा? माथा होता है, ठीक है, माथा होता। अग्नि का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन को एकदम तोड़ के पढ़ना है, एकदम निचोड़ के पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो सूर्य प्लस उदय, क्या करेंगे इसका? सूर्य, सूर्य प्लस उदय, ठीक है। सूर्य प्लस उदय, इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, ठीक है। क्या है? गुण संधि है, ठीक है। इसका अ और इसका उ मिलके क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है, ठीक है, ओ हो जाता है। तो यह किस में होता है? सूर्य प्लस उदय, किस, कौन सा ऑप्शन? तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट, चलिए आगे आते हैं। तेरी बरछी, तेरी बरछी ने बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बरछीरे में कौन सा अलंकार है? बताइए 46 का। तो 46 का बताइए फटाफट। तो 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, ठीक है। क्या है? यमक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47 बताएंगे आप लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन करते हैं, केवल मूल्यों में अर्जन करते हैं। जहाँ केवल रहता है वह हमारा हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 48। बताइए, कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षण में खेल, तो जो भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? बता दीजिए आप फटाफट। 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? खेल
भाषा को विस्तार देता है। क्या करता है? खेल भाषा को क्या करता है? विस्तार देता है। हमारे पेडागोजी के, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 14। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा शब्द हमारा क्या है? अव्यय है। और जहाँ पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में क्या होता है बताइए? इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है और कारक चिन्ह आते हैं। ठीक, कारक चिन्ह आते हैं। द्विगु में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या होता है? विशेष और विशेषण की बात की जाती है। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो क्या हो जाएगा? भंवरा हमारा क्या है? तद्भव है। भ्रमर, मधुप, मधुकर ये सभी हमारे क्या है? तत्सम है और पर्यायवाची हैं किसके? भंवरा के। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। मुदरी का तत्सम क्या होगा? तो मुद्री क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? मुद्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रिका। ठीक है, मुद्रिका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मज़ा आ रहा है करने में? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, और सपोर्ट भी करते रहा करिए। चलिए, ज़्यादा बार कहता नहीं हूँ बट आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं बिना कहे। कर दिया करिए भैया, थोड़ा बहुत हमको भी सपोर्ट कर दिया करिए। ठीक, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की है, मंझन की है, कुतुबन की है, जायसी की है? मृगावती किसकी रचना है बताइए 52 का। तो यह जो 1503 में लिखी गई, ठीक है, ईस्वी में लिखी गई मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा है। ठीक है, क्या है? अलौकिक, लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन की बात की जाती है। मृगावती की रचना किसकी है? कुतुबन की है। या किसकी है? कुतुबन की यह रचना है। ठीक है, मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। चलिए आ जाइए 53। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह के द्वारा, नरपति नाल के द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा, जगनिक के द्वारा? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह के द्वारा, नरपति नाल के द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा, जगनिक के द्वारा? बताइए किसके द्वारा? 53। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल डी पार्ट, जगनिक के द्वारा यह रचित है। किसके द्वारा है? जगनिक के द्वारा क्या की गई है? रचना इसकी की गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी। किसकी है? परमाल रासो की है। नेक्स्ट चलें। चलिए चलते रहिए, फटाफट करते रहेंगे क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, धुआंधार तरीके से। और क्या करेंगे? पूरा इस बार सी टेट, यूपी टेट सब पार कर देना है। ठीक है, सुपर टेट भी जो है। दुल्हिन गवहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार में इस पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, कबीरदास की है, सूरदास की, रैदास की? तो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास? बताइए किसकी है? यह कवि पंक्ति भी पूछता है, तो पंक्ति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, एक एक नंबर को हमको कवर करना। तो यह किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है। किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे 55। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल संस्कृतन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? बताइए। यह क्लास जो साहित्य की आपको लाइव में जाइए, जो है लाइव क्लास मैंने लिया था, वहाँ मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लेते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं, तो कहाँ से पता चलेगा बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था। क्या कहा था? वीर गाथा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब क्या कहे थे? इसे वीर गाथा काल, एक मिनट, क्या कहे थे? वीर गाथा काल कहे थे। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा था। इन्होंने इसको क्या कहा था? इन्होंने इसको क्या कहा था? चारण काल कहा था। राम कुमार वर्मा इसको चारण काल कहे थे। क्या कहे थे? चारण काल। ठीक है, चारण काल। और सामंत राहुल संस्कृतायन, महापंडित राहुल संस्कृतायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था। क्या कहा था? सामंत काल, सामंत काल कहा था। क्या कहा था? सामंत काल कहा था। और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी जो है इसको आदिकाल ही कहे थे। ठीक है, आदिकाल ही बोले थे। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, या ए पार्ट, या बी, या सी, या डी? बताइए कौन सा इसमें शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है? अब इसको आप लोग बताएंगे। तो
अंतरराष्ट्रीय, हमको तो लग रहा है कि हमारा ए पार्ट बिल्कुल सत्य है और बाकी तो हमको गलत ही लग रहे हैं। ए पार्ट क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ए पार्ट क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ए पार्ट क्या है हमारा, बिल्कुल सत्य है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रश्न कट गया है क्या? ठीक, ये तो प्रश्न कट गया, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा 56 तक ही है क्या? 56 तक ही है भाई, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक, तो अब के इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। हिंदी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आपको पता है सुबह हमारी क्लास किसकी होती है, सीडीपी की 9 बजे। ठीक है, 9 बजे क्लास आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद साइंस की इस समय चल रही क्लास, साइंस की थियरी क्लास, वन लाइनर की क्लास चल रही है। यह हमारी कितने बजे चलती है, 12 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। कभी कभी लाइव भी मिल जाया करती है। ठीक है, और बाकी 4 बजे आपको हिंदी देखने को मिलती ही है। और 9 बजे रात में आपको ईवीएस, ठीक है, ईवीएस। और साइंस की जगह पे हम लोग बहुत जल्द मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैथ की 15 क्लास हो चुकी है मैथ की, आप वहाँ से रिवीजन करते रहिए मैथ की क्लास। ठीक है, और बाकी हमारी एक क्लास अब वीडियो री एग्ज़ाम के लिए भी स्टार्ट हो गई। जो लोग वीडियो का फॉर्म डाले थे वो लोग जुड़ जाएँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसका 18 जून को प्रस्तावित डेट कुछ पता चला है। ठीक है, सूत्रों से, तो 18 जून को हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो यह हमारा एग्ज़ाम 18 जून को, तो इसकी भी क्लास स्टार्ट हो गई। सुबह 11 बजे इसकी हिंदी चलती है और जीएस जो आपको देखने को मिलेगा कब, तो दोपहर 2 बजे। ठीक है, दोपहर 2 बजे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।